ब्लॉक के ग्राम मधुकरपुर, गोसलपुर एवं खंजनपुर खंजानिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हुआ कार्यक्रम। बरेली नवाबगंज विधानसभा के ग्राम पंचायत खंजनपुर खंजानिया एवं मधुकरपुर गोसलपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें विधायक डॉक्टर MP आर्य मौजूद रहे। उन्होंने जनता को संबोधित कर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। वहां पर मौजूद ग्राम बाग क्षेत्र की जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले सभी लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। उनको वहां पर सरकार की योजनाओं के संबंध सभी विभागीय कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्र की समस्त जनता को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और समस्याओं को सुनते हुए उनका समाधान किया। वही कार्यक्रम में महिलाओं को गोद भराई कर सम्मानित किया और बच्चों को कॉपी किताबें पुरस्कार वितरित किए और शपथ ग्रहण समारोह एवं राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर MP आर्य, लेखराज गंगवार, रोहित गंगवार एवं ग्राम प्रधान श्यामा चरण, पप्पू प्रधान खाएखेड़ा, धर्मेंद्र प्रधान परेवा, पूर्व प्रधान कन्हैयालाल परेवा, तेजपाल गंगवार गोसलपुर, हामिद खान लभेंगा, मोहम्मद उमर प्रधान डिवाइड, सरोज कुमार, डॉक्टर छोटेलाल, जियालाल प्रधान, हरीश गंगवार, विक्की गंगवार, भानु गंगवार, सर्वेश गंगवार, युधिष्ठिर गंगवार, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं ग्रामवासी व क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उपस्थित सभी भाइयों, बहनों और बच्चों, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है। वास्तव में इसका मतलब क्या है और क्या करने हम लोग आए हैं, तो मैं बता दूं कि माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकारें चाहती ये है कि हमारे देश का हर नागरिक खुशहाल रहे और इसी के लिए इतनी सारी योजनाएं चलाई गई, जिनमें से कुछ योजनाओं की बात अभी डॉक्टर सोहनलाल जी कर रहे थे। चाहे हम बात करें निःशुल्क अन्न योजना की या शौचालय की बात अभी डॉक्टर सोहनलाल जी कर रहे थे। कोई भी हमारे देश में बिना छत के ना रहे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई। हमारी माताओं बहनों की आंखें खराब ना हो, उनके फेफड़े खराब ना हो, लकड़ी और कंडे से खाना बनाती थी, धुएं से सब नुकसान होता था, तो घर घर गैस के कनेक्शन पहुंचा दिए और जिन गरीबों को ले उनके लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस के सिलेंडर दिलवाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हमारे बीच में किसान बंधु भी बैठे हैं। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए साल के किसान बंधुओं के आते हैं और अभी अभी हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी घोषणा करके गए हैं कि जिन बहनों के नाम पर जमीन होगी किसान सम्मान निधि आती है, उनकी किसान सम्मान निधि अब 12,000 रुपए साल की आएगी। यानी जो हमारे पुरुष कृषक हैं उनसे महिला कृषकों को डबल किसान सम्मान निधि मिलेगी। और ये किसान सम्मान निधि कितनी महत्वपूर्ण है ये भी बता दूं। पहले किसान लोग अपने खेत में खाद लगाने के लिए, पानी लगाने के लिए DBT के माध्यम से इन बच्चों के खाते में पहुंचते, एक पैसे कोई दलाली लेने वाला नहीं है। ये ईमानदार सरकारें हैं और इसका परिणाम है कि ये जो योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं का ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन हो रहा है और सरकार के पास तब भी पैसे की कमी नहीं है, भरमार है पैसे की। क्यों कि वो 85 रुपए जो पेट में जाते थे पहले, अब वो 85 रुपए ईमानदारी के साथ में खर्च हो रहे हैं। इस सब का परिणाम भी दिखाई देता है कि कोई समय था कि हमारे प्रधानमंत्री थे श्री चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी के समय में हमें अपने देश का कई कुंटल सोना, टनों सोना गिरवी रखना पड़ गया था वर्ल्ड बैंक के पास में अपना देश चलाने के लिए। और आज माननीय मोदी जी के जमाने में हमारे देश के पास में 623 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। इतना पैसा भरा पड़ा है और इसके बाद भी सारे विकास के काम हो रहे हैं। हम तो भैया पूछते हैं, ये गोसलपुर वाले बता दें कि इतने लंबे समय तक सरकारें रही अलग अलग देश लोगों की, लेकिन ये गोसलपुर से लेके डंडिया बाबूराम वाला किसी ने रोड डलवाया क्या पहले? और अब आपका ये रोड पड़ गया। ऐसे ही सब जगह सड़कें बन रही हैं, पुलिया बन रही हैं, लोगों के प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं और तब भी
निःशुल्क अन्न योजना चल रही है, बेटियों की शादियां भी कराई जा रही हैं, लोगों के भले के लिए जितने काम हो सकते हैं वो सारे के सारे काम कराए जा रहे हैं, और इसके बाद भी पैसे की कमी नहीं है। ये मोदी जी की सरकार है और इसीलिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज आपके बीच में आई है, और इसका उद्देश्य है कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं ये सब योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को ईमानदारी के साथ में मिले। पहले लाभार्थियों को लाभ लेने के लिए कहीं ब्लॉक जाने हो तो तहसील जाना होता था, जिले पे जाना होता था, और अब इसके बाद भी जो लोग वंचित रह गए उनसे पूछा जा रहा है कि भैया कौन रह गया, जरा बताओ पेंशन की परेशानी किसे है, आवास की परेशानी किसे है, शौचालय की परेशानी किसे है, या किसी की किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है, कोई दूसरी तरह की परेशानी है तो बता दो कि भैया क्या परेशानी है आपको। ये पूछने के लिए ये आज सारे विभागों के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, और साथ में जनप्रतिनिधि के नाते मुझे भी भेजा गया कि विधायक जी जाइए, जाकर के पूछ के आइए कि लोगों को जो सरकार योजनाएं दे रही है इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और जो नहीं मिल रहा है उसको ढूंढ करके लाभ दिलवाना है। क्यों कि सरकार ईमानदारी के साथ में चाहती है कि हर आदमी को योजनाओं का लाभ मिले और उनका जीवन स्तर अच्छा हो, सभी खुशहाल रहें, सुखी समृद्ध सुविधा संपन्न जीवन जिए, और इसके लिए सरकारें काम कर रही हैं। दिल्ली में तो श्री संतोष कुमार जी हैं, हमारे 8 बार जीत चुके हैं, 9वीं बार जिताना है, ठीक है, और फिर से मोदी जी की सरकार लानी है जिससे जो गरीब कल्याण